परिवर्तन हुआ कहाँ? क्या हुआ बताइए? परिवर्तन पे ऐसे परिवर्तन हुआ ना सर जी। परिवर्तन जहाँ पे रोड सही थी, एकदम अच्छी थी, वहाँ पे से पानी निकलने लगा। ए भैया, लाइट 4 महीना से बिगड़ल है। कोई पूछल कि भैया नहीं आ रहा कि ना? देखिए, जहाँ तक हो सकता है हम माननीय श्री सभापति सरिता प्रमोद दुबे से बोलते हैं। वो लोग हर वक्त एक्टिव रहते हैं। जहाँ पे आज तक ले हमने बोला है वहाँ पे उन्होंने काम किया है हमेशा, लेकिन अभी न सत्ता में रहने की वजह से उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। और नगर पालिका वाले तो रोज आएंगे, 20-25 का पावती फाड़ेंगे, दिवाली के टाइम तो 200-250 का फाड़ेंगे और झाड़ू लगाने आते नहीं एक भी दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है नाला सोपारा ईस्ट के संतोष भवन में, क्योंकि यहां पे चुनावी सरगर्मी एकदम तेज है। यहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित है कि जो बताना चाहते हैं कि यहां पे इनकी तकलीफें क्या है और बीते दिनों जो राजनीतिक पार्टी यहां पर जीत के आई उन्होंने कैसा काम किया और क्या कुछ माहौल है, आइए जानते हैं। क्या बोलेंगे अंकल, क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव मेरा नाम। और मैंने रिसेंटली अभी कितना 31 तारीख को 6,26,198 रुपए मैंने टैक्स भरा। अच्छा। और उसके बावजूद ये इतना वीआईपी रोड हमें मिल रहा है। देखो, किसे वोट दिए थे इस बार? वोट वो राजनीति छोड़ दिए। महानगर पालिका में नगर सेवक तो कोई है नहीं प्रेजेंट टाइम, 6 साल से। तो ये वीवीएमसी के हाथ में है। वीवीएमसी के अधिकारी कभी देखने ही नहीं आते। क्या लगता है जो परिवर्तन हुआ वो कब बस हुआ? परिवर्तन हुआ कहाँ? क्या हुआ बताइए? परिवर्तन पे ऐसे पूरा गटर टूटा हुआ है, पानी भर जाता है रोड में। बारिश जैसे अभी भी रोड है। स्कूल वाले बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, गाड़ी वालों के एक्सीडेंट होता है इधर, लेकिन कहाँ रोड बन रही? कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ। बीजेपी विधायक बन गए यहाँ पे, शिवसेना बीजेपी के विधायक बन गए, तो उन्होंने कभी यहाँ पर आके दौरा किया कि यहाँ पर कौन लोग कैसे रह रहे हैं, रोड कैसी है, सब कभी आए वापस? नहीं, कभी नहीं आए लोग। कभी नहीं आए। नहीं। तो आपको अभी उम्मीद है उनसे? उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है भाई। क्या उम्मीद रखे? अभी तो ये हालत है। हम लोग तकलीफ में ही हैं, तब क्या बोल सकते हैं उनके लिए क्या हम? कुछ बोल रहे थे अंकल आप? परिवर्तन हुआ ना सर जी। परिवर्तन जहाँ पे रोड सही थी, एकदम अच्छी थी, वहाँ पे से पानी निकलने लगा और ऑटोमेटिक खड्डे आ गए। यही परिवर्तन हुआ है जहाँ तक बीजेपी के आने के बाद। हमारे यहाँ से एमएलए अभी इस समय विलास तरे जी है। उनसे मैं एकदम नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके एक बार आके इस सड़क पर आप चल के बताइए, क्या ये सड़क चलने लायक है? उनसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक उनसे एक बार मुझे पूछना है, इस कार्य पे मैं उनको वोट फिर से देना चाहूंगा? महापौर उनका बैठाना देखना नहीं, इस कार्य पे तो नहीं देखना चाहूंगा। नहीं। जब उनके लोग यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो उनको आप क्या कुछ कहेंगे? वही पूछेंगे कि आपने काम ऐसा कौन सा किया है जो मैं आपको वोट दूं महानगर पालिका के लिए। मैं क्यों दूं? यही पूछूंगा, और क्या पूछूंगा सर। क्या कुछ कहेंगे आंटी आप इस पे? क्या बोलूं भैया, यह तो बात देखा था ना। यह नेता बन कर यहाँ फिर अब के आई के हम जिता दा, तो न जिता दे बाद बस राम राम हो जाई। तो मतलब का है? लॉकडाउन भर सब मरल है, तब क्यों ना पूछा? फिर जीतल सब पब्लिक मरत है, नाला बहत है, गाड़ी देत है दुनिया। कौने दिन सब नगरियावत हो? कौन नगर सेवक है यहाँ का? तो गाड़ी सुना नगर सेवक तो आवत ना है, जनता सुनत है ना, जे बाई यहाँ ते सुनत है। अगर नगर सेवक सामने से सुनत, जैसे मोती सुनते हैं, क्यों मोती गरियाव जाता? नहीं गरियाव जाता। लेकिन यहाँ मोदी का सरकार बा, ऊपर का मोतियो फुकौनु आवा चाहे यहाँ का क्यों आवा, जब पब्लिक मारी तो गरियाबा करी। ए भैया, लाइट 4 महीना से बिगड़ल है। कोई पूछल कि भैया नहीं आ रहा कि ना? लॉकडाउन भयल अब वोट लेके तो काहे पब्लिक मरत हो? वापिस 4-5 दिन में वोट मांगे सब आए, क्या होंगे? हम क्या के न दे ना? हाँ, हमरे खानदान पूरा एगो उठा, लेकिन क्या के न दे? कई जने हैं तोरे खानदान? हमरे खानदान में तो नहीं ना तो 30 नोट बायन, 30 का 40 में तो ज्यादा पूछा जाए। लेकिन क्यों न दे? सब मरत के दे? अच्छा। क्यों न दे? बाई लाइट बिना मरत था, पानी बिना मरत था, गटर साफ नहीं होता, पब्लिक के घर में पानी जाता, बे खैला सब लड़की लड़का लेके सूता था। तो कौन बताई कि नगर सेवक ही अच्छा बन कि अच्छा बन? बनी तो सब अच्छा बा। नगर सेवक अब क्यों ना है? अब यहाँ से विधायक हैं। विधायकों मरा जा, नगर सेवकों मरा जा, मैं क्यों का फायदा ना हो? क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे जो इस तरह की रोड है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हो सकता है हम माननीय श्री सभापति सरिता प्रमोद दुबे से बोलते हैं। वो लोग हर वक्त एक्टिव रहते हैं। जहाँ पे आज तक ले हमने बोला है वहाँ पे उन्होंने काम किया है। हाँ, उनका सत्ता नहीं है, उनका इस समय कार्यकाल नहीं चल रहा है,
फिर भी हम जितने लोग के लिए यहाँ पे बोले हैं, लाइट खराब थी, रोड का चेम्बर खराब है, गटर का प्रॉब्लम है, हमने इनको सब कुछ बोला है, तो उन्होंने मतलब सब करने के लिए तैयार हैं और कर भी रही हैं हमेशा। लेकिन अभी न सत्ता में रहने की वजह से उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी उनके पास आपने लेटर विधायक कुछ लेके गए हैं निवेदन की ये करा के दे दी, तो उनका क्या रिस्पांस रहा है? उनका रिस्पांस आया है कि देखिए हम तो वहाँ पे हर चीज़ करके दे रहे हैं, हमको रोड, लाइट, गटर, पानी, बीएमसी का पानी, सबका मतलब तकलीफ दूर हुआ है। रही बात रोड का अभी उनके हाथ में सत्ता नहीं है, नहीं करके दे रहे हैं। यहाँ के विधायकों की बात करें, जो अभी वर्तमान विधायक है बीजेपी की, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पास कई लेटर गए हैं, कई उनके पास यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी गए हैं और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब लोग डाले हैं, लेकिन आज तक ले सुनवाई नहीं हुई है। और कभी किसी को, लोग इतने पानी में यहाँ निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं रोज को तक, लेकिन आज तक ले वो जब से जीत के आए कभी किसी को पूछने नहीं आए और ना कभी किसी पब्लिक को पूछने आए कि आज तुम लोग कैसे हो। जब वोट आता है तब वो लोग साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कैसे रहते हो कभी नहीं देखने वाले हैं। इस बार क्या बीजेपी, आपको लगता है कि आप इस बार बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आज तक ले हम लोग के बीच में वो कभी आए ही नहीं। हमारे यही जो है लोक नेता हितेंद्र ठाकुर है, यही हम लोग के बीच में आए, यही हम लोग को प्रॉब्लम सुनते हैं। बाकी आज तक ले वो लोग कभी देखने नहीं आए हम लोग को। हम लोग की साल में कैसे आते हैं, जब उनका चुनाव आता है तब वो सबको देखने आते हैं। जब चुनाव नहीं रहता है, जब 2 साल 1.5 साल से उनको मौका दिया गया, वो देखे, वो जीत के आए, लेकिन कभी पब्लिक की परेशानी देखने नहीं आए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या कुछ कहेंगे जो यहाँ पे रोड की स्थिति है, जो आज जिस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की स्थिति है? भाई परेशान तो बहुत हो गया हूँ ये रोड के वजह से। आज गाड़ी धुलाऊंगा, कल फिर धुलाने का नौबत आ जाता है, रोज पानी उड़ता है। आते जाते रोज लड़ाई झगड़ा होता है, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, पानी चला दिया, गिरा दिया। और नगर पालिका वाले तो रोज आएंगे, 20-25 का पावती फाड़ेंगे, दिवाली के टाइम तो 200-250 का फाड़ेंगे और झाड़ू लगाने आते नहीं एक भी दिन। ऑटो वाले ऑटो से रोज आएंगे कि अपना लाइट बिल भरे और क्या घर पट्टी भरे। ये कौन सा एरिया जाना पड़ता है? धानूबाग आओ, जिसका लाइट बिल घर पट्टी नहीं भरा है उसका घर तोड़ देंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी घर पट्टी भरो, ये करो वो करो। ये स्थिति यहाँ पर कितने सालों से चल रही है? क्या हमेशा से ऐसे चल रही है या फिर सत्ता चेंज होने पे चलने लगी? सत्ता चेंज होने पे तो ज्यादा दिख रही है, अभी इसके पहले उतना नहीं था, अब भी ज्यादा हो गया है साल 6 महीने में। और कोई पूछने तो आ नहीं रहा है। नगर सेवक भी इसी रोड से जाएंगे और देखेंगे नहीं कि ये रोड है कैसा, लेकिन वोट मांगेंगे और वोट मांगने आएंगे। अभी 10-15 दिन में इसी रोड पे आएंगे कि नहीं नगर सेवक, और वोट इधर से सबसे ज्यादा जाता है, तब तो दिखेंगे नहीं वो। वोट लेने के बाद चले जाएंगे, आएंगे फिर जब उनका कुछ काम अटका रहेगा तभी। आप युवा है, आप यहाँ पे रह रहे, आपकी परेशानी इतनी हो रही है, आपने कभी भी इस परेशानी को यहाँ के जो विधायक हैं विलास तरे, उनके तक पहुँचाने की कोशिश की? ओ भाई, उनका नंबर तो मिलता नहीं, और कितना तो उनको टैग किया गया स्टोरी और रील्स पे, वो देखते तो है नहीं। भाई साहब अपने में ही बिजी हैं, अपने में रील बनाते, अपने में ही वो जो काम कर रहे हैं उन्हीं में लगे हैं, पता नहीं कर भी रहे हैं कि बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो कुछ कोई पहुँच ही नहीं रहा है, रोज के रोज ऐसे ही पानी भरा हुआ है। बारिश गए कितना 1.5-2 महीना हो गया, ये रोड का पानी अभी तक सूखा ही नहीं। अभी भी बारिश है, अभी पानी खाली हो जाए देखो फिर गटर से पानी आ जाएगा। और रोज शाम को इधर ऐसा ट्रैफिक लगता है जैसे ये क्या अपना दहीसर टोल नाका हो गया है। सुबह सुबह ट्रक और बस तो ऐसे आते हैं कि पूछो मत। और आदमी तो बेचारे नहा के फायदा ही नहीं, इधर से नहा लेते हैं पानी से ही। तो क्या कुछ कहेंगे, 1 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और महायुति का यहाँ पर होने आया है, क्या कुछ नया परिवर्तन दिखा है? परिवर्तन नाम पे तो कुछ नहीं है, परिवर्तन नाम का उनका कोई काम ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहे, परिवर्तन कहाँ दिखेगा? इस बार क्या लगता है कि महापौर किसको चुनना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे 1 साल का काम हुआ और जितने 35 सालों के काम हुए, लोग पूछ रहे हैं कि इस बार फिर किसे चुनेंगे? मैं इस बार उसी को चुनूंगा जो पिछले 15-20 सालों से था। मैं वोट तो उसी को दूंगा जो यहाँ का काम किया है। अब मैं परिवर्तन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा क्योंकि वो तो मिल नहीं रहा, तो जो पहले देखा था वही देखेगा रिटर्न, तभी ये रोड मेरे को सही मिलेगा, नहीं तो नहीं। मतलब ऊपर के नेता से ऊपर ही रह जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर है वही जमीन पे वही काम आ रहे हैं ना, वही दिख ही रहे हैं। जो यहाँ के नगर सेवक थे वही तो काम करवाते हैं। अच्छा। वो तो कभी कभार पूछने भी आ जाते हैं कि लोग कैसे हो, क्या है, उनको बताओ तो वो बोलते हैं हाँ जल्दी हो जाएगा। बाकी भाई जो एमएलए को दिया गया वोट वो आज तक तो दिखे ही नहीं रोड पे, वो अपने में ही मगन है।
ए भाई 1 साल पहले तो रोड अच्छी रहती थी, बारिश निकलती थी ना तो सुबह रोड बन जाती थी। और जब से बीजेपी आई ना तो रोड की ये हालत हुई, नहीं ऐसी हालत नहीं थी पहले। अभी क्या लगता है कि महानगर पालिका अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो रोड बन जाएगी? ए भाई पुरानी पार्टी जीतेगी तभी रोड सही रहेगी, जो नई आई ना तो नहीं यही हालत रहेगी। मतलब 4 साल तक आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ, और यदि पुरानी पार्टी आई तभी हम लोगों को सुख मिले, क्योंकि वो रोड का ध्यान देते थे, लाइट का भी ध्यान देते थे। मैडम क्या कुछ कहेंगे आप इस रोड पे? मत पूछो, मेरे से मत पूछो, मैं बहुत ज्यादा बोल दूंगी, फिर वो अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ हर एक मेंबर से पूछो जो ये रास्ते चल रहा है, हर एक बच्चे से पूछो जो स्कूल जाने में उसको परेशानी होती है। ऐसे लगता है बच्चों को ना रेनकोट की अब जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वो चलते रहते हैं यूनिफॉर्म पे छप्पा। लेडीज लोग जाती है तो वो फिसल जाती है, क्योंकि वो सूखा रास्ता ढूंढती है। और यहाँ आपको देखो रास्ता सूखा दिख रहा है। सत्ताधारी पार्टी है यहाँ पर, उस पे क्या कुछ कहेंगे कि वो रोड वो काम नहीं कर रही करके? सब बेरोजगार हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी को कुछ काम दिख नहीं रहा है या तो वो करना नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि काम तो बहुत है, अगर देखने जाओ तो आप तो काम तो बहुत है, लेकिन करने वाला चाहिए। और यहाँ सिर्फ वोटिंग के टाइम वो दिखेंगे आपको, और जीत जाएंगे तो आराम तो फरमाएंगे, जैसे 4 साल से बेचारे खट के आए हैं। और जो रोज बेचारा मेहनत करता है, रोटी कमाने जाता है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये उनको नजर नहीं आता। वो यही रास्ते जाएंगे, काले काज गिर जाएंगे, पर्दे गिर जाएंगे, उनको पब्लिक नहीं देख सकती। लेकिन ये नहीं जानते पब्लिक के बहुत आंख है, उनको दिख रहा है कि कौन जा रहा है, तो समझ में आता है, पब्लिक सब जानती है। यहाँ पे जो रोड की हालत है, यहाँ पे जो पीने का पानी की किल्लत हो रही है, उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ सुविधा दे नहीं रहे हैं। यहाँ पर का नगर सेवक काम करवाते हैं मगर कुछ भी काम नहीं करते। हम लोग को 1 रुपया की सुविधा नहीं है, हम लोग कैसे भी कचड़े में चल रहे हैं। इधर सामने देखो, किसी को नहीं देगा, कोई भी नगर सेवक इधर रहेगा, किसी को नहीं देगा। हम लोग को सुविधा चाहिए। क्या क्या सुविधा चाहिए? हम लोग को ये गटर साफ करके देगा, नाली डालेगा, अच्छा नल देगा, सुरक्षित हम लोग को रोड देगा, हम लोग तभी सब कुछ करेगा। नहीं तो हम लोग एकदम हाथ उठा के अपना बैठेगा अपने घर में।